गीता और जादुई घड़ा। एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत दयालु और मेहनती थी, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, उसे एक पुराना चमकता हुआ घड़ा मिला। लड़की ने घड़े को उठा लिया और घड़े को लेकर घर आ गई। घर आकर गीता ने उसे साफ करने की कोशिश करी। तभी अचानक घड़े में से एक जिन प्रकट हुआ। जिन ने बोला, मेरी स्वामिनी, तुमने मुझे इस घड़े से आज़ाद किया है। तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। गीता थोड़ी डरी हुई थी, पर एक लम्हा सोचने के बाद उसने कहा, मेरा परिवार बहुत गरीब है। मैं चाहती हूँ कि हमें कभी भोजन और आश्रय की कमी ना हो। तथास्तु, जिन ने मुस्कुरा कर कहा और फिर वह गायब हो गया। उस दिन से गीता और उसके परिवार के पास एक सुंदर घर था। उनके बड़े बगीचे में फल और सब्जियां उगती थी और उनका घर हमेशा स्वादिष्ट भोजनों से भरा रहता था। गांव के दूसरे लोग चकित थे, लेकिन गीता ने अपना रहस्य किसी को भी नहीं बताया। इस नई खुशहाली के बीच गीता ने अपनी दयालुता नहीं छोड़ी। उसने ज़रूरतमंद ग्रामीणों के लिए अपना घर खोला और जितना हो सका उनकी मदद की। उसका जादुई घड़ा उसके जीवन में बहुत समृद्धि लेकर आया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी अभी भी दूसरों की मदद करने में ही थी। उसी गांव में रमेश नाम का एक लालची आदमी रहता था। वह हमेशा दूसरों की संपत्ति देखकर जलता था। एक दिन जब रमेश गीता के घर भोजन के लिए गया, तो उसने उसकी समृद्धि देख आश्चर्यचकित हो गया। उसे शक हुआ कि गीता के पास कोई जादुई चीज है। गीता को बहलाकर रमेश ने उसे घड़े के बारे में पता लगाया। उसके लालच ने उसे घड़ा चुराने के लिए प्रेरित किया। एक रात रमेश चुपके से गीता के घर घुस गया और घड़ा चुरा लिया। घड़े को अपने घर ले जाने के बाद रमेश ने जिन को बुलाया। जिन ने प्रकट होकर रमेश से उसकी इच्छा पूछी। रमेश ने लालच में कहा, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे। जिन ने रमेश की इच्छा पूरी कर दी। रमेश के पास अचानक सोने और हीरो का ढेर लग गया, लेकिन उसकी लालच अभी भी शांत नहीं हुई। उसने सोचा कि अगर उसके पास पूरा शहर हो जाए तो वह और भी कितना खुश होगा। उसने जिन को फिर बुलाया और शहर की इच्छा जताई। जिन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन रमेश का लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसे एहसास नहीं हुआ कि शहर में रहने वाले लोग उसकी संपत्ति के लिए उससे डरने लगे थे। एक दिन शहर के लोग रमेश के खिलाफ विद्रोह कर उठे। उन्होंने उसे शहर के बाहर निकाल दिया। रमेश, जो अब अकेला और बेघर था, पश्चाताप करने लगा। उसे एहसास हुआ कि लालच ने उसे सब कुछ से वंचित कर दिया। वह गीता से माफ़ी मांगने गया। गीता ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। रमेश ने अपनी गलती से सीखा और गीता की दया और उदारता से प्रेरित होकर वह भी दूसरों की मदद करने लगा।